मार्च महीने में हुए विधानसभा चुनाव में यूपी में देखा गया था कि अखिलेश यादव को खासतौर से यहाँ चंद्रशेखर का साथ पसंद नहीं आ रहा था। यही वजह रही कि चंद्रशेखर अलग अपने प्रत्याशी उतारे हुए थे, वहीं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था। लेकिन अभी बीते दिनों जब उपचुनाव हुए हैं तो वहाँ तस्वीर उलट है। उसमें देखा गया कि चंद्रशेखर अखिलेश यादव के साथ मंच साझा कर रहे हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत सिंह के साथ तो उन्हें इससे पहले भी कई बार देखा गया। यानी राष्ट्रीय लोकदल को कहीं ना कहीं जहां आज़ाद समाज पार्टी का साथ पसंद है, वहीं समाजवादी पार्टी भी अब लग रहा है कि इस साथ को पसंद कर रही है। हालांकि अभी आगामी चुनावों में समय है, 2024 में चुनाव होने हैं और उसके बाद 2027 में चुनाव होने हैं। लेकिन जिस तरह से ये नया गठजोड़ निकल कर आया है, इसके बाद बीजेपी की भवें तन्ना तो लाजमी है। वहीं दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा जो नुकसान यहाँ होता दिखाई दे रहा है, वो नुकसान होता दिखाई दे रहा है बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को। 2022 के आम चुनाव जो विधानसभा के हुए हैं, उनमें जो सब सिनेरियो बना था, जो तस्वीर सामने आई थी, भाजपा वर्सेस सपा, बहुजन समाज पार्टी का दरकिनार हो जाना अखिलेश यादव के लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं रहा था जितना चंद्रशेखर के लिए माना जा रहा था, और चंद्रशेखर ने उसको भुनाने की पूरी कोशिश की। उसके बाद क्योंकि उपचुनाव अभी हुए हैं, इस उपचुनाव में अखिलेश यादव ने जो उस वक्त अपने साथ गठबंधन ना करके एक गलती मान लीजिए, भूल मान लीजिए या गलत कदम मान लीजिए, चंद्रशेखर के साथ नहीं किया था, वो उन्होंने खुद ना करके जयंत को अपने मजबूत साझेदार को आगे करके और उनको जिसे कहते हैं सियासी पासा फेंका गया और चंद्रशेखर को अपने साथ उन्होंने ले लिया। और वो मुद्दा बना राजस्थान के कोटा में जो एक पीट पीट के दलित की हत्या हो गई थी, उसके ज़रिए से वही समीकरण अब बना यूपी के अंदर इन उपचुनाव में, चाहे वो रामपुर का चुनाव रहा हो, चाहे मैनपुरी का रहा हो, चाहे यहाँ का। खासकर क्योंकि सहारनपुर के रहने वाले चंद्रशेखर आज़ाद हैं और यहाँ प्रतिष्ठा की बात खतौली थी, रामपुर में क्योंकि आदम खां की थी और मैनपुरी में क्योंकि यादव परिवार की थी। तो ये उनका पूरा जोर जो है अखिलेश यादव का उनको यहीं पर रखा, क्योंकि यहाँ से बड़ा मैसेज जाता है वेस्ट यूपी से यूपी के अंदर। तो चंद्रशेखर को साथ लिया, अखिलेश के साथ जोड़ी बनाई और गठबंधन के नाम पे समाजवादी पार्टी, बहुजन आज़ाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, तीनों का एक गठबंधन के रूप में सामने आया। और वो दलित ने, जो उनको कहीं सामने नहीं था, जो 2022 में दलित जो भाजपा की तरफ माना जाता था चला गया, मायावती को कमज़ोर मान के, वो यहाँ चंद्रशेखर ने अपने साथ खड़ा करने में कामयाबी हासिल कर ली। क्योंकि इस बार मायावती भी नहीं थी तो उनको डर भी नहीं लगा कि हम कहाँ जाएं, तो उनके लिए एक अपना ऑप्शन था, क्योंकि मायावती उनके लिए सर्वोच्च मानी जाती है। लेकिन उसके बाद पिछले कुछ समय में 2 या 3 साल के अंदर चंद्रशेखर भी एक मजबूत पिलर दलितों में युवा आइकॉन के नाम पे उभरे हैं और ख़ासकर यूथ उनके साथ है। तो घर का माहौल जैसे 2014 में भाजपा के पक्ष में महिलाओं ने बनाया था, यूथ ने बनाया था, ऐसे ही वेस्ट यूपी में खतौली में देखने में मिला कि यूथ ने, दलित यूथ ने जो है चंद्रशेखर को पसंद किया, उससे घर घर जाना, नज़दीक आना पसंद किया, और वो उसका रिजल्ट सामने है। और ये अब आने वाले वक्त में आपको इसके दूसरे भी और परिणाम देखने को मिल सकते हैं 2024 में भी, और ख़ासकर 2027 में। आप देख रहे होंगे कि उपचुनाव से पहले और उपचुनाव के परिणाम के बाद बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता बढ़ी है। सक्रियता माने तो उनका जो गठबंधन है, चाहे भाईचारा हो, चाहे उनका मेन संगठन हो, चाहे उनका मंडल संगठन हो, सारे पदाधिकारी सक्रिय हुए हैं। और वो वजह यही है कि चंद्रशेखर का इस गठबंधन के साथ लग जाना और दलित का पहले बीजेपी के पक्ष में चले जाने की बात सामने आ जाना, और अब जो है खतौली में गठबंधन के साथ चले जाना, तो ये बसपा के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक स्थिति है। बहुजन समाज पार्टी की जो रणनीति अब मैं समझता हूँ, वो ये चाहती है कि मुसलमान को अपने साथ लगाए और दलित को मजबूती के साथ ये दिखाए कि हमारे साथ है। लेकिन इसमें डेंट जो चंद्रशेखर लगा रहे हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है, और अगर वो अपनी रणनीति में सफल होते हैं तो इनके गठबंधन को नुकसान होगा। लेकिन आने वाला वक्त जो है, बहुजन समाज पार्टी के पास सिर्फ अभी दलित है, मुसलमान को जोड़ना है, और गठबंधन के पास अगर आप जो सिनेरियो आज जातिगत आधार पर है, तो अखिलेश यादव के साथ मुस्लिमों का बड़ा एक बेल्ट आज ही मानी जाती है, बड़ा वोटिंग परसेंटेज यादव उनके साथ माना जाता है, एक बड़ा परसेंटेज, भले ही डेंट लगाया है सारे उपचुनाव में, राम चुनाव में। और अपने
जयंत जी के साथ आपको जो है वो जाट बहुल या जाट बेल्ट जिसको कहा जाता है, वेस्ट यूपी की राजधानी, तो वहाँ उनको माना जाता है कि जाट डोमिनेटेड पार्टी है और वो मार्शल मानी जाती है, सियासत में वो संदेश देती है और दलितों के साथ उनके लिए चंद्रशेखर आज़ाद मिल जाते हैं। तो इनके लिए ये माना जाता है कि आसान रास्ता बसपा को घेरने और भाजपा के सामने खड़ा होने का मिल सकता है। चंद्रशेखर चूँकि लगातार सक्रिय हैं और वो ज़मीन से जुड़े आंदोलनों में भी सक्रिय भागीदारी उन्होंने की है, और इस बार खतौली में वो लोकदल और सपा के संयुक्त उम्मीदवार जो थे, अरल्डी के उम्मीदवार थे, उन मदन भैया, उनके साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर दलित वोटों को लुभाने का काम किया और उसमें सफलता हासिल की। ये जो खतौली का उपचुनाव है ये बहुत सारे संकेत देता है। इनमें से एक संकेत ये भी है कि मायावती समाप्ति की ओर जा रही है और उसका विकल्प कहीं ना कहीं चंद्रशेखर कुछ प्रतिशत तक संभव लगते हैं। युवा वर्ग में, दलितों के, खासतौर से जाटवों के युवा वर्ग में वो उसकी अच्छी लोकप्रियता है, चंद्रशेखर की डायनामिक हैं। लेकिन पहली बार खतौली में ऐसा लगा कि वो ज़मीन जो है, सियासी ज़मीन मायावती जी की खिसक कर चंद्रशेखर की तरफ आ रही है। अगर ऐसा होता है और चंद्रशेखर, अखिलेश, जयंत और दूसरे विपक्ष के साथ जहां भी वो अपना गठजोड़ करते हैं, तो वहां उनको मायावती को डेंट लगेगा।